एपिसोड की शुरुआत में बाई कंट्री वापस आ जाती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाई जो होती है वो लोगों को बताती है कि तुम लोगों के बीच में जो हाउस में मेरा अरेस्ट होने की जो खबरें चल रही है ये पूरी तरीके से फाल्स है। मैं बस बीमार हो गई थी। इन सब बातों को सुनकर मीडिया वाले जो होते हैं वो बाई से दूसरे टॉपिक पर प्रश्न करने लगते हैं और पूछने लगते हैं कि बताओ, जो लॉ रूमर्स है ये क्या ये भी पूरी तरीके से फाल्स है या आपको बताने के लिए कुछ और अधिक समय चाहिए। बाई कुछ भी नहीं कह पाती, फिर सीन चेंज हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को देखकर अपने मन में कहता है कि मेरा जो कजन है उनका 1 मंथ का बेबी हुआ है और मुझे उनके बर्थडे में जाना होगा। मैंने एक अच्छा डिसीजन ले लिया है जो मैं अपने साथ सबरीना को लेकर जा रहा हूँ। सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ ये कार कैसा रहेगा। मुझे लगा कि मुझे अपने साथ जो कार है वो एक दूसरा कार ले जाना चाहिए, इसलिए मैंने मैंने सोचा था कि मुझे अपनी जो सेक्रेटरी है उनके कार को मांग लेना चाहिए था। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को देखकर कहता है कि देखो ये कितना आत्मसम्मान वाली लड़की लगती है, ये मेरे आत्मसम्मान की कितना परवाह कर रही है। ये एक एक्सपेंसिव कार रखने के बाद भी इन्होंने मेरे आत्मसम्मान की परवाह करते हुए एक दूसरा BMW कार जो कम कीमत वाली है उसे खरीद लिया। फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा इसके बारे में सोच रही है। क्या हम दोनों का रिश्ता जो है वो आगे और अधिक चल पाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को देखकर कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये कार जो है बहुत ही अच्छा है। तभी सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को कार के पीछे के दरवाजे को खोलकर दिखाती है जहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। इन सभी गिफ्टों को देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है क्या क्या सबरीना इन 2 दिनों में सिर्फ गिफ्ट खरीदने में बिजी थी। फिर इन सभी घटनाओं के बारे में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सोचने लगता है कि किस तरीके से सबरीना ने हमारे मेन कैरेक्टर से 2 दिनों में न मिलने के लिए समय मांगा था। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो इन सब बातों को सोचते हुए एकदम शांत खड़ा रहता है और सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ जिक्की क्या यहाँ पे आने वाली है, कितने समय बाद आने वाली है। तभी जिक्की को दिखाया जाता है। जिक्की जो होती है वो यहाँ पे आ जाती है और एक टेबलेट को अपने हाथ में पकड़कर ये घबराने लगती है। तभी सबरीना जो होती है वो बताती है कि ये जो टेबलेट है ये तुम्हारे लिए है। और हमारा मेन कैरेक्टर जिक्की से कहता है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, तुम्हें इसे अच्छे से रखना होगा। इन बातों को सुनकर ये जो जिक्की होती है, जो छोटी बच्ची होती है, वो खुश हो जाती है और कहती है कि ओह ये तो मेरे लिए है, तुम बहुत अच्छी हो सिस्टर इन लॉ। कहती है तुम चिंता मत करो, मेरी जो फैमिली है उसमें जितने भी पर्सन हैं उन सभी पर्सनों के बारे में मैं तुम्हें पूरी जानकारी जो है वो दे दूंगी। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में सबरीना और हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अपने मदर से मिलता है और उसे हेलो कहता है। सबरीना भी हमारे मेन कैरेक्टर की मदर को हेलो कहती है और इसकी मदर जो होती है वो इन दोनों को देखते हुए कहता है कि तुम लोग थक गए होंगे, चलो अब जाकर तुम लोग आराम कर लो, तुम्हारे लिए खाने पीने का जो इंतजाम है मैं वो करता हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जितने भी सामान होता है गाड़ी में उन सभी सामानों को निकालने लगता है और कहता है कि ये सभी सामान जो है ये रिलेटिव को देने के लिए है, कह के अपने मदर को बताने लगता है। तभी सबरीना जो होती है वो अंदर आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के फादर को हेलो करती है। और ये जो हमारा मेन कैरेक्टर का फादर होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगता है कि बताओ क्या ये जो यंग लेडी है क्या ये सच में कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है। ये जो जिक्की होती है वो मुस्कुराते हुए अंकल को बताने लगती है कि हाँ हाँ ये सच में वाइस प्रेसिडेंट है और ये इनकी जो सैलरी है वो 1 मिलियन से भी अधिक है। फिर आगे बताने लगती है कि ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है, ये काफ़ी चार्मिंग है, इसके पास काफ़ी अच्छी अच्छी एबिलिटी है। इसी तरीके की आलतू फालतू जो बातें हैं ये अंकल को बताने लगती है। फिर सीन चेंज हो जाता है। इस सीन में हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को पकड़ के कमरे में बैठा हुआ होता है। और सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ मैंने अंकल और आंटी के लिए कोई भी गिफ्ट नहीं लाया है तो क्या ये जो इम्प्रेशन है उनके ऊपर क्या बुरा इम्प्रेशन नहीं पड़ेगा। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना से कहता है कि नहीं नहीं, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल भी मनी के बारे में कोई भी परवाह नहीं है, इसलिए तुम्हें इन सब बातों की परवाह नहीं करनी होगी। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना से कहता है और उसे इडियट कह के उसके माथे को मारने लगता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के जो कंधे होता है उसमें सबरीना जो होती है वो चिपक जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कहीं अंकल और आंटी जो है वो दोनों हमारे अगेंस्ट तो नहीं हो जाएंगे ना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी वो दोनों जो है वो हमारे अगेंस्ट नहीं होने वाले। वो
हम दोनों की बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हैं, हमारे रिश्ते को वो एक्सेप्ट कर लेंगे कह के हमारा मेन कैरेक्टर अपने माता पिता के बारे में सबरीना को बताने लगता है। तभी सबरीना जो होती है वो मुस्कुराने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ये हंसी मजाक करने लगती है। फिर रात का सीन फिर रात के सीन में ये जो सबरीना होती है वो अपने कपड़े को बदल कर आ जाती है और बेड में सोने लगती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तुम बिल्कुल भी मेरे साथ गंदी हरकतें जो है वो बिल्कुल भी मत करना। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो करने ही वाला नहीं था, लेकिन तुमने मुझे याद दिला दिया। जब तुम मुझे याद दिला रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ वो गंदी हरकतें जो है वो करने वाला हूँ। और सबरीना जो होती है वो डरने का नाटक करने लगती है। इसी तरीके की जो हंसी मजाक है इन दोनों के बीच होने लगता है। फिर एक दूसरे के हाथ को पकड़कर ये दोनों आपस में कुछ फालतू फालतू जो बातें हैं वो करने लगते हैं। फिर सबरीना हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और कहती है कि क्या हम दोनों का जो रिश्ता है वो लंबे समय तक टिक पाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे भी ये पता नहीं है, लेकिन तुम पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ करती थी। पहले के मुकाबले तुम पूरी तरीके से चेंज हो गई। तुम पहले घमंडी और अलग तरीके के रहा करती थी। इन सब बातों को सुनकर सबरीना जो होती है वो कहती है कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम भी तो चेंज हो गए हो ना, तुम भी पहले ऐसा नहीं हुआ करते थे। हमारा मेन कैरेक्टर भी हाँ कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर और सबरीना ये दोनों जो है वो जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं उन सभी के पास जा जाकर जितने भी गिफ्ट लाए हुए होते हैं उन सभी को गिफ्ट देने लगते हैं। और जो फैमिली मेंबर होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछने लगता है कि बताओ क्या तुम दोनों शादी करने वाले हो। हमारा मेन कैरेक्टर आगे कुछ भी नहीं कर पाता और इसकी जो फैमिली वाले होते हैं वो इसी तरीके की जो गपशप बातें हैं वो पूछने लगता है। तभी सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि मैंने बहुत सारा गिफ्ट जो है इन सभी के लिए ले लिया है, क्या इससे ट्रबल क्रिएट नहीं होने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं बिल्कुल भी इससे ट्रबल क्रिएट नहीं होने वाला है। तुम इतनी खूबसूरत हो, चार्मिंग हो, गॉर्जियस हो, तुम्हें देखकर कोई भी इसी तरीके की जो प्रश्न है वो तो मुझसे पूछने ही वाला है। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर सबरीना को अपने पास लेकर आ जाता है और सबरीना को आंख मारते हुए कहता है कि तुम और मैं हम दोनों भविष्य में शादी करने वाले हैं और हमारे जो माता पिता हैं वो हम दोनों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे और हम दोनों को परमिशन दे ही देंगे। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है। और सबरीना जो होती है वो शर्माने लगती है और कहने लगती है कि मैं तो अभी तुम्हारा टेस्ट ले रहा हूँ, जब तक कि तुम टेस्ट में पास नहीं हो जाओगे तब तक कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली हूँ। इन सब बातों को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ओ तो इसीलिए हम दोनों सिर्फ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है क्या। क्या हमारा मेन कैरेक्टर कहता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सबरीना को अपनी जो ग्रैंडमा होती है उनके घर लेकर आ जाती है और ग्रैंडमा जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि बताओ यांग के बारे में क्या। हमारा मेन कैरेक्टर से यांग के बारे में इसकी जो ग्रैंडमा होती है वो पूछने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी एक दोस्त थी, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। उस दिन बस वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। क्या कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने ग्रैंडमा को बताने लगता है। तभी सबरीना जो होती है मुस्कुराने लगती है और कहती है कि क्या आप हम दोनों को ब्लेसिंग देने वाले हो। और ये जो ग्रैंडमा होती है वो यांग के बारे में सोचने लगती है। ये उस समय जब आया हुआ था तब एक दूसरी लड़की को लेकर आया था, अब ये एक और दूसरी लड़की को लेकर आया है। क्या इन दोनों लड़कियों के साथ इनका अफेयर चल रहा था। ग्रैंडमा जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में सोचती है। फिर एक चार्जर को निकालकर हमारे मेन कैरेक्टर को देते हुए कहती है कि तुम जब आए थे तो अब तुम ये जो चार्जर है उसे तुम भूल गए थे। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं ये चार्जर जो है वो मेरा नहीं है। फिर ये जो ग्रैंडमा होती है वो कहती है क्या ये तुम्हारा नहीं तो फिर ये किसका है। मुझे लगता है कि मैंने इस चार्जर फिर ग्रैंडमा जो होती है वो कहती है कि बाय मिस्टेक मुझे लगता है कि ये उस लड़की का है। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मुझे भी लगता है कि ये उस लड़की का है। और हमारा मेन कैरेक्टर फिर सोचते हुए कहता है कि अंकल के साथ एक लड़की जो है वो उस दिन आई हुई थी, क्या ये उसका भी तो हो सकता है। फिर सबरीना जो होती है उस चार्जर को ले लेती है और चार्जर को लेकर देखने लगती है कि दिखाओ ये चार्जर किसका है और कैसा है, मैं देखती हूँ कह के चार्जर को देखने लगती। तभी सबरीना देखती है कि ये चार्जर जो होता है ये आईफोन का चार्जर होता है। सबरीना जो होती है वो समझ जाती है कि ये चार्जर और किसी का नहीं, ये यांग का है। फिर दादी जो होती है वो कहती है कि क्या कोई प्रॉब्लम है। सबरीना, हमारा मेन कैरेक्टर और दादी तीनों की तीनों शांत बैठे हुए होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो माहौल जो होता है वो ऑकवर्ड हो जाता है। और सबरीना जो होती है वो नाराज़ हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर इसे नाराज़ देखकर कुछ भी नहीं कह पाता। फिर सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है यांग को अपनी ग्रैंडमा से पहले मिलवाया था। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो हाँ कह देता है, लेकिन मैंने अभी तक अपने जो पेरेंट है उससे बिल्कुल भी उसे नहीं मिलवाया हूँ। इन सब बातों को सुनकर सबरीना जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि तुम्हें क्या उन्होंने कोई रीज़न बताया था ब्रेकअप करने के बारे में। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं अब अनकंफर्टेबल जो है वो फील कर रही हूँ। कह के सबरीना हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है और आगे कहती है कि मैं
तुमसे पहले मिली थी, फिर भी मैं तुम्हारा जो ध्यान है वो अपनी ओर आकर्षित करने में फेल हो गई और तुम्हारा जो रिश्ता है वो दूसरे महिलाओं के साथ बन गया। आगे हमारे मेन कैरेक्टर सबरीना कहती है कि यह सब मेरी गलती है। फिर सीन चेंज हो जाता है और और यांग को दिखाया जाता है। यांग जो होती है वो कहती है कि मैं एक इरा ऑफ बिग डाटा जो आर्टिफिकल इंटेलिजेंट है, इसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और ये जो दूसरा पर्सन होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मुनाफा भी कर सकते हैं। फिर ये जो बंदा होता है वो ब्लश करते हुए अपने मन में कहता है कि पहले ये बिल्कुल भी इस तरीके की पर्सन नहीं हुआ करती थी, वो अचानक इस तरीके से बदल गई और सभी लोगों से अब अच्छे से बात करती है। फिर ये कहती है क्या इसे कोई लड़का मिल गया है, वो लड़का कौन है मैं जानना चाहता हूँ। यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।